कहते हैं बारिश सिर्फ मौसम नहीं लाती, वो अधूरी बातें, अनकहे जज्बात और कभी कभी वो लोग भी साथ लाती है जो आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक मुलाकात की है जो एक स्टेशन से शुरू हुई थी और दिल तक पहुंच गई। मुंबई सेंट्रल स्टेशन सुबह के 9 बज रहे थे। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और तेज बारिश ने पूरे शहर को थाम दिया था। लोकल ट्रेनें देरी से चल रही थीं, लोग भीग रहे थे, कोई ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो कोई अपने सफर की बर्बादी पर चिल्ला रहा था। लेकिन उसी भीड़ में एक लड़की बेंच पर अकेली बैठी थी, भीगी हुई, परेशान और थोड़ी डरी हुई। नाम आदिति शर्मा। दिल्ली से आई थी, मुंबई में इंटरव्यू देने। पहली बार शहर आई थी और बारिश ने उसका सारा प्लान बिगाड़ दिया था। बगल में एक लड़का बैठा था, छाता खोले, शांति से। नाम कर्ण मेहरा। मुंबई में ही पला बढ़ा था। उसे बारिश से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसकी नजर उस परेशान लड़की पर थी। कर्ण ने थोड़ी देर बाद हिम्मत करके पूछा, नीड हेल्प? आदिति ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। बस ट्रेन का इंतजार कर रही हूं। शायद बारिश को मेरा प्लान पसंद नहीं आया। कर्ण ने अपना छाता उसकी तरफ कर दिया। कम से कम इस बारिश को तो थोड़ी इज्जत दे दीजिए। यह मुंबई की सबसे सच्ची चीज है। दोनों हंस पड़े और पहली बातचीत वहीं से शुरू हुई। ट्रेन अब तक नहीं आई थी। कर्ण ने पास की दुकान से 2 कप चाय मंगवाई। मुंबई में चाय ना पी तो शहर नाराज हो जाता है, उसने कहा। आदिति ने चाय लेते हुए पूछा, तुम रोज यहां आते हो? हाँ, ऑफिस यहीं से पकड़ता हूं, लेकिन आज मौसम ने कह दिया, काम छोड़ो, किसी नई कहानी से मिलो। आदिति मुस्कुराई। उसके लिए वो शहर अजनबी था, लेकिन उस अजनबी में एक अपनापन था। मैं आदिति हूं, दिल्ली से। और मैं कर्ण, मुंबई से, लेकिन आज तुम्हारे साथ कुछ पल चुराने के लिए फुर्सत में। वो बातचीत सिर्फ बारिश के इंतजार तक नहीं रुकी। धीरे धीरे 2 अजनबी दोस्त बनते जा रहे थे। इंटरव्यू के बाद आदिति वापस दिल्ली लौट गई, लेकिन कर्ण से उसका व्हाट्सएप कनेक्शन बना रहा। धीरे धीरे चैट से कॉल, कॉल से देर रात की बातें। और फिर वो दिन आया जब आदिति को फिर से मुंबई आना पड़ा, दूसरी राउंड इंटरव्यू के लिए। कर्ण ने सिर्फ इतना कहा, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मिलते हैं, बारिश हो या ना हो मैं जरूर आऊंगा। और वाकई उस दिन भी बारिश हुई, लेकिन इस बार आदिति के चेहरे पर परेशानी नहीं थी, बल्कि एक सुकून था। अब हर शुक्रवार आदिति मुंबई आती और कर्ण उसके साथ कुछ घंटों के लिए उस स्टेशन पर बैठता, चाय पीता और जिंदगी की बातें करता। कभी दोनों स्ट्रीट फूड खाते, कभी स्टेशन पर बैठे लोगों को देखकर कहानियां बनाते और कभी बस चुपचाप बारिश को निहारते रहते। एक दिन आदिति ने पूछा, तुम किसी रिश्ते में हो? कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिश्तों में रहा, पर जैसे बारिश में छतरी टूट जाती है वैसे ही वो रिश्ता भी टूट गया। अब सिर्फ भरोसे के मौसम की तलाश है। आदिति ने पहली बार उसकी आंखों में एक गहराई देखी और शायद उसे खुद को भी उसी गहराई में डूबते हुए महसूस हुआ। कर्ण अब आदिति से मिलने का इंतजार करने लगा था। हर शुक्रवार उसके लिए त्योहार जैसा होता। एक दिन बारिश नहीं हुई, मौसम साफ था, लेकिन कर्ण फिर भी स्टेशन पहुंचा और आदिति वहां खड़ी थी। उस दिन कर्ण के हाथ में एक लिफाफा था। आदिति ने देखा, पूछा, क्या है ये? कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, एक चिट्ठी, पर अभी पढ़ना मत, जब अगली बार बारिश हो तब पढ़ना। आदिति ने चुपचाप चिट्ठी रख ली। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन आदिति अब स्टेशन नहीं आई। कर्ण ने कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो स्टेशन आता रहा हर शुक्रवार, लिफाफे में बसी उम्मीदों के साथ, लेकिन आदिति का चेहरा गायब हो गया था। करीब 2 महीने बाद एक दिन अचानक तेज बारिश हुई। कर्ण स्टेशन पहुंचा और वहां आदिति खड़ी थी, भीगी हुई, थोड़ी थकी हुई, पर उसकी आंखों में वही चमक थी। तुम कहां चली गई थी? कर्ण ने झुंझलाहट से पूछा। आदिति की आंखें भर आईं। मां को हार्ट अटैक आया था, मैं दिल्ली भाग गई थी। तुम्हें बताना चाहा, लेकिन शब्द नहीं मिले। कर्ण चुप हो गया और फिर आदिति ने जेब से वही लिफाफा निकाला। मैंने इसे उस दिन पढ़ा था जब सबसे ज्यादा डर लगी थी, तुम्हें खो देने का डर। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं बारिश नहीं, अब तुम्हें चाहने लगा हूं। क्या तुम सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की नहीं, मेरी जिंदगी की भी साथी बनोगी? आदिति ने कर्ण की तरफ देखा और कहा, अगर तुम आज फिर पूछो तो मेरा जवाब वही होगा, हां। कर्ण ने उसका हाथ थामा। स्टेशन पर अनगिनत लोगों की भीड़ थी, लेकिन उन 2 लोगों के लिए वो जगह अब एक मंदिर बन चुकी थी, जहां उनका रिश्ता जन्मा था।
प्यार किसी पार्टी, किसी डेट या किसी सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं शुरू होता। कभी कभी वो एक पुराने प्लेटफॉर्म की बेंच से शुरू होता है, एक छतरी की साझेदारी से और एक चिट्ठी से जो बरसात के बहाने किसी का दिल जीत लेती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो उसे शेयर करें जिसे आप अपने करण या अदिति की तरह मानते हैं, और कमेंट करके बताएं, क्या आपको भी कभी किसी स्टेशन पर प्यार हुआ है?